चौधरी साहब, वाकया सियालकोट, इसके बारे में आप क्या कहते हैं? तो इस पर तो जितना भी अफसोस किया जाए कम है, और हमारा और श्रीलंका के ताल्लुकात खराब करने में कभी अपने कभी बेगाने इतना खौफनाक वाक़यात हुए हैं। उस वक्त उनकी क्रिकेट टीम पर हमला हुआ, उस पर नाकाबिले तलाफी नुकसान हुआ। अब ये वाक़या जो है इसका तो कोई सर है ना पैर है, और पहले तो वैसे भी अब एक SOPs बनाने पड़ेंगे, वजारत खारजा, वजारत दाखिला और ओवरसीज और यानी दूसरी वजारतें जो मुतलकीन है कि जो भी बाहर से गैर मुस्लिम यहाँ पाकिस्तान में सर्विस के लिए आए किसी भी शक्ल में, तो उसको पता होना चाहिए कि उसने ये बातें नहीं करनी और ये करना है और ये नहीं करना। हाँ चीन हो, हाँ कोई हो, ये तो कोई तमाशा नहीं है। हम किसी के अकायद पर हमला नहीं करते, कोई हमारे पर ना करे, लेकिन जो वहां किया गया है ये तो मैं कहते हैं इनको सरेआम फांसी लगा दो मुझे, यानी मैं कोई इनके साथ हमदर्दी नहीं रखता जिन्होंने ये घिनौना फेल किया है। अब आप मीटिंग्स कर रहे हैं, भाई जो नुकसान होना था वो हो गया, आपने बेड़ा गर्क करा दिया। हर रोज पाकिस्तान के लिए एक नई सूरत पैदा होती है और जागनसाई का मौका मिलता है। बिल्कुल ऐसा ही है। तो साहब, जो लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन है वो यही है जी कि जो श्रीलंकन मैनेजर प्रियांथा जिनको मारा गया, वो उनका सुलह सफाई करवा दी गई थी और गलत फहमी दूर करवा दी गई थी। जो मैनेजर थे, मैनेजर कह रहा हूँ, कंपनी ओनर्स थे इंडस्ट्री के, उन्होंने भी और दीगर ने मिल के जो गलत फहमी थी वो रफा दफा करवा दी गई थी। लेकिन उसके बाद सिचुएशन इस हद तक बिगड़ सकती है इसका किसी को कहते हैं अंदाज़ा नहीं था, और इसीलिए जो मालिक हैं मिस्टर भट्टी साहब, जो राजको इंडस्ट्रीज़ के ओनर, वो उनके बकौल वो सारा काम ठंडा करके तसल्ली और तशफ़ी दे के वहाँ से आ गए थे। लेकिन बाद में कोई 3 लोग हैं जिन्होंने दोबारा इस मामले को उछाला, और इन 3 लोगों का ख़ास तौर पे वो कहते हैं कि मास्टरमाइंड वही थे। उन्होंने ये सारा किया, सारे काम को इस तरीके से तलखी की तरफ लेके गए और तशद्दुद की तरफ लेके गए। साबर शाकिर साहब, मुझे नहीं पता कौन मालिक है और कौन मजदूर है, कौन मैनेजर है और कौन पाकिस्तानी है, कौन बाहर। ये मुझे ये बताएं कि जब ये वाकया हो गया तो इनको तो 200-400 पुलिस वाले भी लेने पड़ते तो ले लें, फैक्ट्री बंद करनी पड़ती करें। मैं रफा दफा करा के चला गया था। इसी बात का तमाशा लगवाया हुआ है। वही कहते हैं ना, अंदाजा नहीं हो सका बकौल नहीं हो सकता। हालांकि काफी सेंसिटिव मामला था। और फिर एक और वजह भी है कि जो प्रियांथा हैं वो 6 लोगों को डिसमिस भी कर चुके थे। इस हवाले से बहुत सारे एलिमेंट्स जो हैं वो जमा हो चुके थे, जिसकी वजह से मामला साहब जी हु नोज बेटर देन यू। अब जो ये है वाकयात के बाद सारे बहुत ज्यादा अक्लमंद और सियाने हो जाते हैं। बिल्कुल ठीक है। अब वो मालिकान का फर्ज था कि एक गैर मुल्की तुम्हारे पास मैनेजर है और उसके ऊपर एक बड़ा संगीन इल्जाम लगाया जा रहा है, तुमने क्या उनका सुलह करा दी। अब चौधरी साहब, एक और चीज है कि उनके भाई जो हैं, इसमें इंडिया खास तौर पे, इंडिया और इंडियन मीडिया और इंडियन स्टेट खास तौर पे इस मामले को लेके काफी कोशिश कर रहे हैं कि इसको भड़काया जाए और श्रीलंका और पाकिस्तान के ताल्लुकात खराब किए जाएं, या फिर यूरोपीय यूनियन में पाकिस्तान के खिलाफ कोई एक नई शरारत की जाए। और यूरोपीय यूनियन की तरफ से एक चिट्ठी भी आ चुकी है कि जनाब हमें वजाहत दें। तो यूरोपीय यूनियन चौधरी साहब ये मकबूजा कश्मीर की तरफ क्यों नहीं जाती, इंडिया की तरफ क्यों नहीं जाती, फलस्तीन की तरफ क्यों नहीं जाती? उनको ये इधर जो पानी नीचे की तरफ आता है, मेरा ख्याल है उस तरफ ज्यादा नजर आते हैं। तो यूरोपीय यूनियन को तो कम से कम मैसेज देना चाहिए कि ये पाकिस्तान का इंटरनल मामला है, जबकि श्रीलंकन गवर्नमेंट कह रही है कि हम पाकिस्तान की तहकीकात से और पाकिस्तान की गवर्नमेंट जो कुछ कर रही है उससे मुतमईन है, और प्रियंका जो कि मारे गए उनके लवाहिकीन कह रहे हैं कि हम मुतमईन हैं। तो इस सिलसिले में क्या नहीं आप समझते कि वुज़रा को भी जरा थोड़ा सा तहम्मुल और बुर्दबारी से काम लेना चाहिए और आपस में लड़ भिड़ के ये पूरे मामले को जग हसाई का सबब नहीं बनना चाहिए, और बगैरों को मौका नहीं देना चाहिए कि जो हम तो आपस में ये कर रहे हैं। भाई हम यहाँ प्रोग्राम कर रहे हैं, आप और मैं को रोज आपस में डिस्कस करते हैं कि हमने ये कहना और नहीं कहना। जी ये हुकूमत पाकिस्तान का फर्ज है
کہ اپنے وزیروں کو، مشیروں کو، ایم این ایز کو، اپنے حمایتیوں کو، اپنے سب کو کہ بھی یہ تم نے کرنا ہے اور یہ نہیں کرنا ہے، تمہارا یہ کام ہے اور تمہارا یہ نہیں کام. وہ ہر بندہ ہر کام دے وچ پنگے لے کے بیٹھا ہے تھے. اس وقت ایسے ہی لگ رہا ہے کہ تمام وزیروں نے اپنی وزارتوں کا کام چھوڑ دیا ہے اور ہر کوئی ایسے لگ رہا ہے کہ وہ نمبر بنانے کی گیم شروع ہو چکی ہے اور کیا کہنا چاہیے، سکور کرنا ہے، پوائنٹ سکور کرنا ہے. اس سے کس کو یہ سارے ساؤنڈ بائٹ سے استعمال کون کر رہا ہے؟ انڈین میڈیا کر رہا ہے، انڈین گورنمنٹ. تو وہ تو کریں گے. آپ دشمن کو کسی قسم کی سازش سے، کسی قسم کی تخریب کاری سے، دہشت گردی سے اس کو الزام نہیں لگا سکتے، کیونکہ وہ اگر دشمن کس لیے، اگر آپ اس نے یہ کرنا نہیں ہے. ہم نے اپنا دفاع کرنا ہے، ہم نے اپنے لوگوں کو بچانا ہے، ہم نے اپنے لوگوں کو بھی سمجھانا ہے کہ بھائی اپنے مذہب پر قائم رہو، لیکن اس طرح کے واقعات جو ہے دین اسلام کی کوئی گنجائش نہیں اس میں. بالکل صحیح.